equation for the hydrogen atom. Hydrogen atom is the simplest system that occurs in the nature. हाइड्रोजन एटम एक सबसे सिंपलेस्ट एटम है जिसके अंदर एक ही शेल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें वेव फंक्शन यानी साई को डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। कर्ली का स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स का स्क्वायर प्लस कर्ली का स्क्वायर साई ओवर कर्ली वाई का स्क्वायर प्लस कर्ली का स्क्वायर साई ओवर कर्ली जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। ये सिंपल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड। इस इक्वेशन के ये जो पहली तीन टर्म्स है इनके अंदर अगर हम साई को कॉमन ले लें तो पीछे जो चीज़ रह जाएगी कर्ली का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड स्क्वायर। तो ये एक कॉमन कांस्टेंट के बराबर आ जाती हैं और ये कॉमन कांस्टेंट है इन्वर्टेड डेल। इसको कहा जाता है लैप्लाशियन ऑपरेटर। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। तो अगर हम इनकी जगह लैप्लाशियन ऑपरेटर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इतनी कुछ रह जाएगी। इस इक्वेशन में E इज द टोटल एनर्जी एंड P इज द पोटेंशियल एनर्जी। P पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, वन चार्ज इज दिस न्यूक्लियस एंड वन चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, इनका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, और ये वाली चीज़ जो है ये कॉन्स्टेंट है। Relationship between Cartesian coordinates x, y, z and the spherical coordinates r, theta and phi for the point P will be, ये एक डायग्राम है। ये मैंने आपको पिछली जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें मैंने इस तरह की एक डायग्राम एलेबोरेट की थी जिसमें एक पॉइंट P है और इसकी इस तरह से एक डायग्राम बन रही थी। इस डायग्राम में दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल OPL एंड ट्राइंगल ORQ। ट्राइंगल OPL के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कुछ इस तरह से थे और ORQ दिस ट्राइंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कुछ इस तरह से थे। और इस वीडियो में हमने डिराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से आ रहा था, x बराबर है r sin थीटा कोस फाई, y बराबर था r sin थीटा साइन फाई एंड z बराबर था r कोस थीटा के। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोस थीटा बराबर था z डिवाइडेड बाय r के। तो थीटा को अगर एक साइड पर छोड़ देंगे तो कोस दूसरी साइड पर जाकर कोस इन्वर्स हो जाएगा, कोस इन्वर्स इंटू z डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। इसके अलावा एक और हमने रिलेशन ड्रा किया था इस तरह का जिसमें r बराबर था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके लिए हमने कुछ इस तरह से प्रोसीड किया था। ये जो x, y और z की वैल्यूज़ हैं इनका हमने स्क्वायर लिया था, फिर इसके स्क्वायर को हमने जब ऐड किया था तो इस तरह की कैलकुलेशन के थ्रू हमें यह हासिल हुआ था कि r का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे अगर अंडर रूट लेंगे तो r के स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस साइड के ऊपर स्क्वायर रूट रिटेन करेगा। तो इस तरह से हमें ये एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें r बराबर है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके अंदर ये वाली जो साइड है जो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखें तो ये इसके बराबर हो जाएगी। यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये वाला पार्ट जो है लैप्लाशियन ऑपरेटर का स्क्वायर इनटू वेव फंक्शन, ये इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। तो जो फुल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वो इस तरह से आ जाएगी। यह है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तीन किस्म के वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल r है, एक वेरिएबल थीटा है और एक वेरिएबल फाई है। अब इन तीन किस्म के वेरिएबल्स में दो कैटेगरीज बनती हैं, एक रेडियल वेरिएबल की और एक एंगुलर वेरिएबल की। अभी हमने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ दीज वेरिएबल्स। वी फर्स्ट सेपरेट रेडियल एंड एंगुलर वेरिएबल्स, फॉर दिस वी सब्स्टिट्यूट। तो एक रेडियल वेरिएबल है r और दो एंगुलर वेरिएबल हैं थीटा एंड फाई। तो ये वेव फंक्शन जो कि तीन वेरिएबल्स के हिसाब से है इनको अब हमने सेपरेट करना है। तो जो रेडियल वेरिएबल है r उसको हम अलग कर देंगे और एंगुलर वेरिएबल थीटा एंड फाई को हम y लिख देते हैं, इनको हम अलग कर देते हैं। इस इक्वेशन 2 को हम सोल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, थीटा एंड फाई। यानी इस इक्वेशन 2 का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, थीटा एंड फाई। अगर हम इस वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो r चूँकि एक रेडियल वेरिएबल है तो इस केस में जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं y वो कांस्टेंट रहेंगे।
ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ रेडियल वेरिएबल आर के ऊपर। सिमिलरली इस वेव फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेरिएबल थीटा, वेरिएबल आर है वो कांस्टेंट रह जाएगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा सिर्फ अप्लाई होगा इन एंगुलर वेरिएबल्स के ऊपर। अगेन हमने इस वेव फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो इस केस में भी रेडियल वेरिएबल आर कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ इसके ऊपर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। इसका हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो तीन इक्वेशंस आपको हासिल हुई हैं, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जो करली साई ओवर करली आर है, करली साई ओवर करली थीटा एंड करली का स्क्वायर साई ओवर करली फाई का स्क्वायर है, इनकी जगह आपने ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 पुट कर देनी है। तो ये चीज़ आपने पुट की, ये वाली चीज़ पुट की और ये वाली चीज़ पुट की। ये चीज़ें पुट करने से ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। इस इक्वेशन को अब आपने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वाई का। इस इक्वेशन की सारी टर्म्स को आपने आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वाई से मल्टीप्लाई जब कर दिया तो कुछ कटिंग्स होंगी आर स्क्वायर के साथ और ये वाई के साथ, आर स्क्वायर विद आर स्क्वायर एंड आर विद आर, दिस आर स्क्वायर और ये वाला आर स्क्वायर कट हो जाएगा इस आर स्क्वायर के साथ और ये आर के साथ। सिमिलरली आर वाई इधर से ख़त्म हो जाएगा इस आर वाई के साथ। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इतनी कुछ रह जाएगी। अब इस इक्वेशन की एक लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेडियल वेरिएबल आर पाया जाता है और राइट हैंड साइड पे दो एंगुलर वेरिएबल्स थीटा एंड फाई पाए जाते हैं। Left hand side has variable r and right hand side has variable theta and phi. Hence, this equation can be correct if both sides are equal to the sum constant और वो constant हम मान लेते हैं l plus 1 के। तो इस equation की जो left hand side है ये वाली, इसको हमने इस constant के बराबर कर दिया है l plus 1। इस इक्वेशन को हम रेडियल इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ रेडियल वेरिएबल r पाया जाता है। और इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है दिस साइड, इसको हमने सेम कांस्टेंट l plus 1 के बराबर कर दिया है। इस इक्वेशन को एंगुलर इक्वेशन कहा जाएगा चूंकि इस इक्वेशन के अंदर दो एंगुलर वेरिएबल्स थीटा एंड फाई पाए जाते हैं। अब क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन नंबर 7 है इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं थीटा एंड फाई, इसको हम फर्दर सेपरेट कर सकते हैं। जो थीटा एंड फाई वाले वेरिएबल्स हैं एंगुलर वेरिएबल्स जिनको हमने y कहा था, इसको हम अगर सेपरेट करेंगे तो थीटा को सेपरेट कर देते हैं q और जो फाई है उसको हम सेपरेट कर देते हैं और उसको हम फाई कह देंगे। यानी जो रेडियल वेरिएबल y है उसकी जगह हम q और साई पुट कर देते हैं। तो इस y के जगह हमने q और साई पुट कर दिया और इस y की जगह भी हमने q और साई पुट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को साइन का स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन के इस साइड पे भी साइन स्क्वायर थीटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब कुछ कटिंग होगी, इधर से साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा के साथ कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इतनी कुछ रह जाएगी। अगेन द टू साइड्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल, हेंस दे मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगेन इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन के इस साइड पे थीटा एंगुलर वेरिएबल है और इक्वेशन के इस साइड पे फाई है। तो हमने अगेन इस इक्वेशन को इसके बराबर कर देना है। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने कांस्टेंट ml के बराबर कर दिया है और जो राइट हैंड साइड है इसको हमने सेम कांस्टेंट ml के स्केयर के बराबर कर दिया है। तो हमें इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 हासिल हुई हैं। इक्वेशन 8 and 9 and 6 कैन बी रिटन एज। अब इक्वेशन नंबर 9 के अंदर हम कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, इस चीज़ को इधर ही छोड़ देंगे और माइनस साइन और ये साई इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। फिर हम इक्वेशन के इस साइड पे जो माइनस ml का स्क्वायर साई है उसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस ml का स्क्वायर साई हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0 के। जो इक्वेशन नंबर 8 है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद q डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के।
इक्वेशन नंबर 8 को हमने मल्टीप्लाई किया है विद क्यू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये इक्वेशन नंबर 8 की एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इनको अलग अलग से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है विद क्यू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के। और इस साइड पे भी हमने इन दो टर्म्स को अलग अलग क्यू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो इन दो टर्म्स में क्यू कॉमन था, तो क्यू को हम बाहर ले जाएंगे। इधर कुछ कटिंग होगी, एक साइन थीटा के साथ कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ कट जाएगा। ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर इतनी कुछ रह जाएगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं r डिवाइडेड बाय r के स्क्वायर से। ये इक्वेशन नंबर 6 है जो रेडियल इक्वेशन थी जिसके अंदर रेडियल वेरिएबल r पाया जाता था। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के। इसको जब r डिवाइडेड बाय r के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन इस तरह से होगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे देंगे। Thus we have broken the Schrodinger wave equation of hydrogen atom into 3 ordinary differential equations, each having a single variable phi, theta and r respectively. When we try to find out acceptable solutions of these equations, certain integral number identified as quantum number automatically comes in. तो हमने इन सारी कैलकुलेशंस के थ्रू क्या किया है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स आ रहे थे r, थीटा एंड फाई। तो इस इक्वेशन को हमने सेपरेट कर दिया है इनटू 3 डिफरेंट इक्वेशंस। एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल r पाया जाएगा, दूसरी इक्वेशन में थीटा पाया जाएगा और तीसरी इक्वेशन में फाई पाया जाएगा। तो इन 3 इक्वेशंस से हम क्वांटम नंबर्स डिराइव कर सकते हैं।